देखिए, कंगना रनौत जैसी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, भाजपा उनको रेस्ट पर भेजे, वो पहले अपना पूरा दिमाग का ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद से पार्लियामेंट में आकर बैठे। क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी पर ही टिप्पणी नहीं, आप देख सकती हैं लगातार जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ की माता बहनों पर टिप्पणी किया, उसके बाद से एनआरसी सीए प्रोटेस्ट की माताओं बहनों पर टिप्पणी करती हैं, उसके बाद से किसानों पे बोलती हैं किसान आंदोलन में रोज बलात्कार होते थे, लाशें टंगी होती थी। बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, चुनाव के समय नफरत फैलाना बंद कीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है आपका एजेंडा क्या है, आप क्या चाहते हैं। पूरा गिरिराज सिंह का कहना है कि बाहर जाकर जो है भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या जब पीएम बोलते थे कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा हुए, या जो भी भारत के बारे में, भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जो उनसे पूर्व हुए लगातार जो बोलती थी, तब भारत का अपमान नहीं था क्या? राहुल जी ने क्या गलत बोला है आरएसएस के बारे में? आरएसएस देश को बांट देना चाहती है, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, माइनॉरिटीज किसी के हित की नहीं सोचती है, तो क्या गलत बोला है? बिल्कुल सही बोला है। जब पीएम मोदी जाकर देश का प्रधानमंत्री देश के खिलाफ इतना बोलता था कि आज भारत में हमारे आने से विकास हुआ, यानी इसके पहले भारत में विकास नहीं हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री कोई काम के नहीं थे, तो इससे भारत का अपमान है या नहीं, आप ये बताइए। मैम, भाजपा ये भी कहती है कि आज 70 सालों से कांग्रेस थी, कभी जाति जनगणना की बात नहीं करती थी, आज राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा जाति जनगणना की याद आ रही है। तो भाजपा को दिक्कत क्या है? जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है 70 सालों में, आप वही तो करने आए थे, कर दीजिए आप। अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो आप कीजिए, इसीलिए तो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप करवाइए जातिगत गणना। लेकिन डर लगता है भाजपा को जातिगत जनगणना से। क्यों डर लगता है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना होगी तो फिर सामाजिक न्याय का मुद्दा आएगा, और जब सामाजिक न्याय का मुद्दा आएगा तो आपको हक देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। जो आप नफरत में बांट कर बातें करते हैं उससे काम नहीं चलेगा, और जो समाज को धर्म के नाम पर आप बांट रहे हैं वो सब नहीं चलेगा। लोगों की आंखें खुल जाएंगी और वो अपने अधिकार को मांगेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनौत, कहती हैं राहुल गांधी को जिनकी जाति की पता नहीं वो क्या जाति जनगणना करवाएं। देखिए, कंगना रनौत जैसी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, भाजपा उनको रेस्ट पर भेजे, वो पहले अपना पूरा दिमाग का ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद से पार्लियामेंट में आकर बैठे। क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी पर ही टिप्पणी नहीं, आप देख सकती हैं लगातार जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ की माता बहनों पर टिप्पणी किया, उसके बाद से एनआरसी सीए प्रोटेस्ट की माताओं बहनों पर टिप्पणी करती हैं, उसके बाद से किसानों पे बोलती हैं किसान आंदोलन में रोज बलात्कार होते थे, लाशें टंगी होती थी, और इस तरह के लगातार के मतलब जो देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी 2014 में मिली है, उससे पहले देश आज़ाद नहीं था। तो ये आप तो शहीदों का अपमान कर रही हैं, देश के जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही हैं, देश में जो महिलाओं ने हमारे बुजुर्गों ने जो झंडा लेकर चले थे, आज़ादी के नारे लगाए थे, आप सभी का अपमान कर रही हैं। तो ऐसी महिला जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा है बताइए? उनको तो पहले अपना किसी अच्छे चिकित्सक से अपना इलाज करवाना चाहिए। मैम, हरियाणा चुनाव है और फिर से मॉब लिंचिंग हुई है, और अभी एक आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हो गई। गौरक्षक जो है उन्हें एक मुस्लिम समझ के मारा, और अनिल कौशिक जिसने ये काम किया उसने कहा कि अगर मेरे हाथों मुसलमान मरता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे हाथों ब्राह्मण मारा गया है तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। इस बात को सुनकर उनकी माता ने भी दुख व्यक्त किया कि अगर मुसलमान भी होता तो गोली क्यों मारी जाए। जी, यही इनकी असलियत है कि नफरत। गौ रक्षक जो हैं पहले ये पूछे कि जो जितनी गौ कंपनियां हैं और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसके मालिक कौन हैं, इसका पता लगवाया जाए, और अगर सही में इतने वो सीरियस है इसको बंद करने में, तो पहले उन मालिकों का नाम को पता किया जाए और रोका जाए, ठीक है? ना कि गरीब को किसी हर जगह चौक चौराहे पर आप जो गुंडागर्दी करते हैं, गौ रक्षक के नाम पर आप मार देते हैं, ये गलत है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कानून हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी अगर सही में गौ रक्षक बंद करना चाहते हैं तो ये जो स्लॉटर हाउस खुले में और जो बीफ का एक्सपोर्ट करने का देश
बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा एक जगह है, यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो वो एक्सपोर्टर्स कौन है, किनकी कंपनियां हैं, ये सब बंद की जाए ना। अगर बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, चुनाव के समय नफरत फैलाना बंद कीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है आपका एजेंडा क्या है, आप क्या चाहते हैं, पूरा क्लियर है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर लगातार एक मस्जिद को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? किसी भी तरह का अन्याय किसी पर भी हो, जुल्म हो, अधिकारों का दमन किया जाए, कांग्रेस पार्टी विरोध में है। कांग्रेस कार्यालय पे आज प्रदर्शन हुआ है, उसमें जो वहाँ लोग आए हुए थे AIMIM के पार्टी के लोग, उनका कहना था कि जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं वो जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं वो एक झूठी दुकान है। जब शिमला में उनकी सरकार है और वहाँ मस्जिद को अवैध बता के ढहाने की बात कह रहे हैं, उनके नेता हैं अनिरुद्ध सिंह, तो अब राहुल गांधी कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, इंतज़ार कीजिए, जो भी बयान होगा आएगा। और मैं फिर बोल रही हूँ, कांग्रेस पार्टी हर अन्याय, शोषण और सामाजिक प्रताड़ना के खिलाफ है और कोई भी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कम्युनिटी को देखकर टारगेट करेगा, इसके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। अभी कोलकाता में एक रेप मामला हुआ, पूरे देश में उबाल है उस बात को लेके। राम रहीम जो हैं उनको 6 बार पेरोल देने वाले सुनील सांगवान जो हैं चरखी दादरी से भाजपा में शामिल होते हैं और चरखी दादरी से उन्हें टिकट भी मिलता है। यही तो अफसोस है कि राम रहीम जैसे लोग और जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग और ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग जब तक बाहर आते रहेंगे, सुरक्षित घूमते रहेंगे, इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। और जब तक नाम देखकर बड़े नाम पर छोड़ा जाता रहेगा, तब तक देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। बड़े नाम पर देखकर छोड़ने का मतलब है कि ये बताना कि भाजपा सरकार और PM मोदी बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और ये जो आपराधिक तत्व हैं ये बेहतर समझते हैं। मैम, ब्रजभूषण सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि विनेश फोगाट जो हैं बेईमानी से ओलंपिक में गई हैं और जो आज वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं, तो एक तरह से ये पहले से ये पटकथा लिखी जा चुकी थी। कांग्रेस ने एक तरह से ये कहानी षड्यंत्र रचा था। देखिए, अगर बेईमानी से गए तो आप लोग कहाँ थे? मतलब आप देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां जो खेल कर सम्मान ला रही हैं, देश को सम्मान दे रही हैं, वो बेईमानी से हैं, वो बेईमान हैं। यानी आप पूरे देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं। ये भाजपा का चाल और चरित्र है जो ब्रिजभूषण सिंह बोल रहे हैं और PM मोदी बैठकर सुन रहे हैं। तो इससे देश की बेटियों का मनोबल गिरेगा या नहीं, आप ये बताइए। ये भाजपा का असली चेहरा है, ये बेटी विरोधी है और बेटियों को रोकना चाहते हैं आगे बढ़ने से। यही इनका चरित्र है, यही इनका चेहरा है जो ब्रिजभूषण सिंह बता रहे हैं। क्या लगता है मैम, इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, पिछली 2 बार से लगातार भाजपा ने सरकार बनाई। बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है और बिना किसी विरोध के सरकार आ रही है, क्योंकि हरियाणा की जनता समझ चुकी है भाजपा का असली चेहरा क्या है। जब विनेश फोगाट रो रही थी, जंतर मंतर पर भीख मांग रही थी न्याय की, तो उठाकर फेंक दिया जाता है। अब धर्म ले आते हैं बीच में, देश की बेटी को न्याय देने के जगह उसे जाट बता देते हैं। और मैं एक बात और, आप सामाजिक न्याय से डरते हैं, जातिगत जनगणना से डरते हैं, और दूसरी बात, जब देश की बेटी जंतर मंतर पर न्याय मांग रही थी तो आप उसको जाट बताते हैं। ये कौन सा चेहरा है? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी तो खुद OBC के बेटे हैं, चुनाव में 2014 से। देखिए, वो क्या है नहीं है अभी तक किसी को पता नहीं चला। वो जहाँ जाते हैं वही हो जाते हैं। जो देश में जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं, जो भी इतिहास रहता है वो इतिहास से जुड़ जाते हैं। मैम, हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से है? कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से है, मतलब हमारे मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में कोई नहीं है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है। भाजपा में गुटबाजी नहीं है क्या? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा कांग्रेस को आप लोग मीडिया क्यों टारगेट करती है? भाजपा में कम है क्या गुटबाजी? भाजपा से ज्यादा है। सांसद वहां चुनाव नहीं लड़े। नहीं, भाजपा से ज्यादा है गुटबाजी क्या कांग्रेस में? कुछ नहीं है। जब बड़ा परिवार है तो छोटा मोटा नोक झोंक होती रहती है, लेकिन आप लोग भाजपा से सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते, डरते हैं, नहीं बता सकते हैं कि PM मोदी और
योगी आदित्यनाथ में क्या चल रहा है, गुजरात लॉबी और अदर जो भाजपा के बड़े लीडर्स हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, ये जनता के बीच में रखने में डर लगता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है, हम सेक्युलर माइंडेड है, हमसे जो भी सवाल कीजिएगा आपका वेलकम है, लेकिन भाजपा से सवाल कीजिएगा तो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं समझती हूँ आप लोगों की मजबूरी, मैं आप लोगों के साथ संवेदना भी है, आप लोगों से हमदर्दी भी है, और मैं समझ सकती हूँ। ऐसी बात नहीं कि हम उनसे सवाल नहीं करते हैं, अभी आप हैं तो आपसे सवाल किया जा रहा है। जब वो चलिए ठीक है, आप जो सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रही हूँ ना। मैम, क्या मीडिया मजबूर हो चुकी है क्या, जिस तरह से आप कह रही हैं कि मजबूरी है मीडिया की? देखिए, कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं फार्मर प्रोटेस्ट में किस तरह जो हमारे मीडिया कर्मी जो स्वतंत्र रूप से न्यूज़ ले रहे थे, दिखा रहे थे खबरों को, उन पर किस तरह केस होता है। लगातार ऐसे चल रहा है नारसीसीओ प्रोटेस्ट में, और अब तक यही चल रहा है सिलसिला। छोटे यूट्यूबर्स छोड़ दीजिए, भाइयों पर किस तरह की कार्रवाई, आप बड़े बड़े चैनल्स पर भी कार्रवाई होती है। तो ऐसा हो गया है कि आप अपनी मर्जी से खबर भी नहीं दिखा सकते हैं। वो जो खबर जाए वो भाजपा के फेवर में जाए तब वो बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं।